अंडर में एलजी साहब भी बीजेपी के, केंद्र सरकार भी बीजेपी की, राज्य सरकार भी बीजेपी की और एमसीडी में भी बीजेपी। अब तो चार इंजन आ गए, चारों इंजन मिलकर हमला कर रहे हैं, गरीब आदमी पे हमला कर रहे हैं। 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, हर होली और दिवाली को सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। 4 होली बीत गई, चौथी दिवाली आने वाली है, किसी को मिला अभी तक नहीं मिला। पड़ोस का राज्य हरियाणा में पिछले साल अक्टूबर में चुनाव हुए, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, होली दिवाली मुफ्त मिलेगा। दिवाली भी निकल गई, अक्टूबर में रिजल्ट आ गया था, होली भी निकल गई, 500 रुपये का सिलेंडर का कोई अता पता नहीं। पार्टी है, इसकी बातों पर यकीन करना और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए बिल्कुल बड़ा टैगलाइन थी कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान मिलेगा। लेकिन मकान अगर देने की बात करेगी तो कालका जी वालों को उजाड़ के उन्हें नरेला भेज दिया। बेहाल हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने यही वादा किया था कि जनता खुशहाल होंगे और जहां झुग्गी वहां मकान मिलेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार बनते साथ तमाम झुग्गियां टूटने लगे हैं। तमाम मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ शर्मा जी है, बातचीत करते हैं। शर्मा जी, क्या लग रहा है थोड़ा, तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से बीजेपी ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आज अशोक विहार में भी झुग्गियां टूटे हैं, पहले भूमिहीन कैंप में टूटे, तमाम जगह पे, वो सब जगह ही तोड़ेंगे। ये गरीब विरोधी सरकार है, गरीबों के खिलाफ काम करने वाली। इसका नारा था कि गरीबी हटाएंगे। इसने सबसे बढ़िया तरीका ये निकाला कि गरीबी तो क्या हटाएंगे, गरीबों को ही हटा दो, झंझट ही खत्म करो। जहाँ झुग्गी जहाँ मकान का वादा करा गया था और उसके लिए एवज में बड़ा ज़बरदस्त प्रचार करा गया था। पिछले दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले आपने देखा था, मोदी जी ने बकायदा इवेंट ऑर्गेनाइज करके और उसमें 1675 फ्लैटों की चाबी देने का वादा करा गया था, जिसमें उस वक्त लगभग 100 या 150 लोगों को चाबी दी गई थी। और उसके बाद वो बाकी लोगों को चाबी दी गई या नहीं दी गई, कोई नहीं, लोग झांसे में आ गए, हाँ चलो अब झुग्गी हमारी हटेगी तो पक्का मकान तो हमें मिल जाएगा। और उसके बाद लोगों ने भर के इस बार बीजेपी को वोट दे दिया और बीजेपी ने वोट लेते ही, सत्ता आते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दो, झंझट ही खत्म, गरीबी अपने आप ही हट जाएगी। जब गरीबी नहीं होगा तो गरीबी तो अपने आप हट जाएगी, क्योंकि इन गरीबों के ऊपर दिल्ली सरकार का काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है। इन्हें पेंशन देने में, इन्हें मुफ्त यात्रा कराने में, बिजली पानी फ्री देने में काफ़ी सारी, तो ये सरकार इस मामले में तो निखद्द है, कुछ कर नहीं सकती। इसकी पहले से योजना यही थी कि किसी को कुछ देना ही ना पड़े, तो इस वजह से इन्होंने सबसे बढ़िया तरीका ये निकाला, ना रहेंगे गरीब, ना हमें कुछ देना पड़ेगा, ना हमें मकान देने पड़ेंगे। बार बार यही वादा करा गया ना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब एक भी जगह आप ऐसी गिना दीजिए, जनता से भी अपील करता हूँ, कोई भी एक जगह ऐसी गिना दीजिए कि जहाँ झुग्गी हटाने के बाद वहाँ पे बहुमंजिला फ्लैट बना दिए गए या फ्लैट दे दिए गए उसी जगह पे, जो कि इनको सबसे बड़ा टैगलाइन थी कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान मिलेगा। लेकिन मकान अगर देने की बात करेगी तो कालका जी वालों को उजाड़ के उन्हें नरेला भेज दिया जा रहा है। और नरेला में भी अभी कुछ भी डेवलप नहीं है ही नहीं, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं, ना बिजली है, ना पानी है, ना सीवर है, ना सड़क प्रॉपर बनी हुई, कुछ भी नहीं है जी। लेकिन शर्मा जी ये बताइए, अवैध निर्माण होगा तो क्या टूटेगा नहीं? रेलवे ट्रैक के ऊपर बना रहे हैं झुग्गी, हाँ रोड पे बना रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है जी। देखिए, रेलवे ट्रैक का अतिक्रमण गलत है, बिल्कुल मैं उसके खिलाफ हूँ। अवैध निर्माण जो है वो गलत है, अवैध निर्माण होना नहीं चाहिए। लेकिन जब अवैध निर्माण हो रहा होता है तब ये कहाँ से हुई होती हैं एजेंसियाँ? एक आदमी जब अपनी सारी जमा पूंजी लगा के 10, 20, 50 हज़ार रुपये उसके पास किसी तरह इकट्ठे होते हैं, वो झुग्गी डाल लेता है, रहना शुरू कर देता है। उसके बाद जब वो वहाँ पे फिर से बिजली का कनेक्शन भी दे देते हो, पानी भी दे देते हो, फिर उसके बाद एकदम से उसे उजाड़ने पहुँच जाते हो, तो फिर ये कौन सा तरीका है आपका? जब आप पहले से बसावट दे रहे हो किसी को, तो बसावट ही मत करने दो ना किसी को, तो कम से कम किसी की उपेक्षाएँ तो न जागेंगी। एक आप पौधे को पनपने देते हो, जब वो पौधा पनप जाता है फिर उसे उखाड़ देते हो, तो ये तो चीज़ गलत है ना। अवैध, मैं बिल्कुल अवैध चीज़ों के खिलाफ हूँ, लेकिन कम से कम आपको ये भी तो देखना चाहिए, जो एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, व्यापार नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, उसे भी रहने के लिए जगह तो चाहिए ना। सरकार होती किस लिए? सरकार का असली मकसद क्या है? सरकार का असली मकसद तो यही है ना कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनको आवास मुहैया कराना, उन्हें रोजगार मुहैया कराना, उन्हें बिजली पानी की सुविधाएं देना। इसीलिए तो सरकार बनाई जाती है। अमीर तो सबका सुविधाएं अपने आप ले लेगा, अमीर तो पैसा फेंकेगा, तमाशा देखेगा, उसे कौन सी दिक्कत है? अमीर को यहाँ गर्मी लगेगी 3-3 महीने के लिए, उनके तो सबके रिसोर्ट बुक हुए पड़े होते हैं 4-4 महीने के लिए, आराम से वो ठंडे इलाकों में पहुँच जाते हैं, हिमाचल पहुँच जाते हैं, शिमला का, मसूरी, कश्मीर, सब जगह पहुँच जाते हैं, उनके तो बंगले बने हुए हैं। अमीरों को क्या समस्या है? अमीरों में भी आप देखिए ताज़ा आजकल एक वो फेकेंद्र शास्त्री, हमारा जो है फेकेंद्र शास्त्री धर्मगुरु, 2019 की उसकी फोटो वायरल हो रही है, कैसे को टेंट लगा के, कनाते लगा के अपनी जो है पर्चियाँ निकालने का काम करता था, आज करोड़ों में खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मना रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों गर्मी नहीं होती, इन दिनों सर्दी होती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम हमारे यहाँ से उल्टा चलता है, वहाँ गर्मियों में सर्दी पड़ती है और सर्दियों में गर्मी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया अकेला ऐसा देश है कि जहाँ पे गर्मियाँ होती हैं तब क्रिसमस आती है, नहीं तो तमाम विश्व जो है उसमें सिर्फ सर्दियों में आती है क्रिसमस। तो ऑस्ट्रेलिया का मौसम अलग है, वो ऑस्ट्रेलिया में आराम से अपनी प्राइवेट यार्ड पे बढ़िया 1.5 लाख रुपए के चश्मे पहन के 60-60 हज़ार की जैकेट पहन के मौज ले रहा है। और अमीरों के तो कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी को जिसे 4 रुपये कमाने में दिक्कत होती है, 5 रुपये कमाने में भी दिन भर के लिए परेशानी होती है, किस तरह से वो गुजारा करते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? सरकार का ही कर्तव्य बनता है, जब हम हज़ारों लाखों रुपये की GST दे रहे हैं, हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, तो इन्हीं लोगों के लिए तो देते हैं। बट ठीक है, टैक्सेशन की जो व्यवस्था करी गई इसीलिए तो करी गई है कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स आए और ताकि गरीबों के उत्थान में लगे। एक तरफ हमारे देश में दावा करा जा रहा है 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, यानी कि 400 लाख करोड़ की इकोनॉमी, GDP बन गई हमारा। जापान को पछाड़ के हम चौथे नंबर पे आ गए हैं, तीसरे नंबर पे आने वाले हैं। लेकिन हालत आज क्या है?
80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, गरीबों की झुग्गियाँ उजाड़ी जा रही हैं। क्या करें फिर हम इस 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का? बीजेपी झूठी पार्टी है, इसकी बातों पे यकीन करना और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए बिल्कुल बराबर है। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके से ये लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं, वही अवैध निर्माण का ये लोग बता रहे हैं, सरकार ये बता रही है कि अवैध निर्माण है, और अदालत के जो फैसला है उसके मुताबिक कार्य हो रहा है, तो फिर हाय तो किस बात की? हाय तो इस बात की, अदालतों की जो बार बार हवाला दिया जा रहा है कि अदालतों का हम सम्मान कर रहे हैं। अदालत ही आदेश पे झुग्गियाँ उड़ाई जा रही हैं। अदालत के आदेश का किस पे आया है? हाई कोर्ट ने आदेश दिया। हाई कोर्ट के बाद एक सुप्रीम कोर्ट भी हमारे देश में, इन्होंने अपील क्यों नहीं डाली? अगर ये वास्तव में गरीबों के हितधारक होते, गरीबों के हित में काम करना चाहते, तो हाई कोर्ट के फैसले को पलटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इनका तो मकसद ही हल हो गया ना। अब इनकी सबसे बड़ी इनकी दोगलापंती देखिए, आज से 2 साल पहले 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था दिल्ली सरकार की शक्तियों के बारे में कि तमाम जो है प्रशासनिक शक्तियां दिल्ली सरकार के अधीन ही रहेंगी। लेकिन इन्होंने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए पलट के उसे अध्यादेश ला के पलट दिया था। नहीं पलटा था आदेश, क्योंकि इन्हें अपना हित साधना था, अपना फायदा देखना था। तो इन्होंने फौरन ही उस आदेश को दरकिनार करते हुए अध्यादेश लाए और सारी की सारी तमाम शक्तियां जो है एलजी के हाथ में दे दी गई थी। और आज भी एलजी का शासन चलता है दिल्ली में, सबको जानते हैं। तो फिर अब अगर इस मसले पर डीडीए की ज़मीन पर अवैध कब्जा मान लेते हैं, जी अवैध कब्जा, गरीब आदमी वहाँ पे रह रहे हैं और हाईकोर्ट ने उनका आदेश दे दिया, तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती थी सरकार? अगर उसके मन में दया भाव होता, उसके मन में सेवा भाव होता, तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचते कि नहीं जी हाई कोर्ट का आदेश गलत है, हजारों लाखों लोग जो है परेशान हैं, उनके पास सर छपाने की जगह नहीं है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, हम उनकी झुग्गियां नहीं उजाड़ना चाहते, हाई कोर्ट ने फैसला गलत दिया है, लेकिन हम जनता के हित में काम करना चाहते हैं, इन्हें बरकरार रखा जाए जब तक इनकी पुनर्स्थापना की व्यवस्था नहीं हो जाती। और जब इन्हें पता था कि हाई कोर्ट में फैसला खिलाफ जा सकता, तो पहले से पहले क्यों नहीं तैयारी करके रखी? कांग्रेस के जैसा काम ये नहीं कर सकते। कांग्रेस ने पहले से पहले तैयारी करके रखती थी। मैं आज फिर से दोबारा उस बात को जिक्र करना चाहूँगा, आज से पहले भी झुग्गियाँ बस्ती होती थी। 80 के दशक में, 90 के दशक में तमाम झुग्गी बस्ती होती थी पूरे दिल्ली में। कांग्रेस ने क्या करा? उनको उजाड़ा बाद में, पहले उनको 22-22 गज के प्लॉट दिए। त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, नंदनगरी, खिचड़ीपुर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जितनी तमाम पुरियाँ, इंद्रपुरी जैसी कितनी कॉलोनियाँ बसी पड़ी जिनमें आपने देखा पूरी आबादी रहती है और 22-22 गज के जड़ समेत प्लॉट में रहती है वो। आज उनको जड़ समेत देने का ये फायदा होगा कि उनको 3-3 अगर उनकी पीढ़ियाँ भी होगी ना, तो उन लोगों ने अपने 3-3 मंजिल मकान बना लिए, 3-3 पीढ़ियाँ एक अकेले घर में रह रही हैं। ये होता है पुनर्स्थापना का तरीका। लेकिन शर्मा जी, बहुत सारे झुग्गी वाले ऐसा भी है, एक झुग्गी बनाएंगे 4 झुग्गियां और बना लेते हैं। तो ये तो देखिए जी, ये तो प्रशासन की नाकामी है। 4 झुग्गी और बनाए तो आप कहाँ है? आप आधार कार्ड से आप हर चीज़ को आज आपने जोड़ रखा है, आधार कार्ड को हर जगह आपने मैंडेटरी कर रखा है। आप झुग्गी के बदले मकान दे रहे हैं, उसके आधार कार्ड की एंट्री तो कर ही रहे हैं ना। और अगर दूसरी जगह वो झुग्गी डाला पाया जाता है, उसका आधार कार्ड चेक करिए, पता चल जाएगा आपको, तो उसके साथ वही व्यवहार करिए जो कानून सम्मत है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसे लोगों के पे लगाम लगनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए। बात करी जा रही है हमारे दिल्ली का 1 लाख करोड़ का बजट हमने दे दिया। 1 लाख करोड़ के बजट में जनता को क्या मिल रहा है? जनता को क्या मिल रहा है? गरीब जनता को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा उसे तो सिर्फ वादा करके छोड़ दिया गया कि हाँ जी हम आपको ये भी देंगे वो भी देंगे। 2500 के वादे का आपने देखा क्या हाल कर दिया। बीजेपी का सबसे बड़ा झूठ, हर आने वाली 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। कहाँ है वो 2500 रुपये? 8 मार्च भी बीत गई, अप्रैल भी बीत गई, मई भी बीत गई, जून भी बीत गया। 4 महीने तो इसी बात को हो गए। 4 महीने हो गए, 120 दिन तो हो गए, और 8 मार्च की बात थी और अभी भी कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। उसके बाद कहा गया था कि प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपये दिए जाएंगे और उसे एक पोषण किट दी जाएगी, जिसमें उसके लिए अच्छा काजू बादाम वगैरह इस तरह की जो है पोषण किट में खाना पीना और ये मखाने वगैरह ये सब चीज़ें दिए जाएंगी। कहाँ है वो? हर रोज़ यहाँ आपका यहाँ अरुणा सफली रो है और ये इरविन हॉस्पिटल है, ये अपना यहाँ पे मछली वाला हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, कस्तूरबा हॉस्पिटल जामा मस्जिद पे, तमाम जगह पे मैटरनिटी के लोग रोज आ रहे हैं। किसको किट मिली? एक भी कोई ऐसी महिला आके कह दे कि मुझे 21,000 की किट मुझे मिल गई है और मुझे पोषण की किट मिल गई है, कहीं नहीं है। दूर दूर तक कोई नहीं है। सिलेंडर के वादे करा गया था दिल्ली में, सिलेंडर 500 रुपये में देंगे और हर होली और दिवाली मुफ्त देंगे। होली बीत गई, कौन सा किसी कोई एक व्यक्ति खड़ा कह दे कि हाँ जी मुझे सिलेंडर मुफ्त मिला है, उल्टा 50 रुपये और बढ़ा दिया। 803 रुपये का होता था 853 का कर दिया। लेकिन शर्मा जी, तमाम लोगों से मैंने जब बातचीत करी थी पहले भी, और झुग्गी में खास करके बहुत सारी वीडियो ऐसे वायरल भी हो रहा था, झुग्गी वाले कह रहे थे कि नहीं परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से जो है वो उम्मीदें कम हो रहे हैं और मोदी जी से उम्मीद लगा रहे थे। तो अच्छा हुआ ना कि मोदी जी, हाँ वो ठगे गए बेचारे, अब क्या करें। अब रो रहे हैं सारे जार आंसू से रो रहे। रोज़ तमाम वीडियो आ रही हैं, महिलाओं की वीडियो आ रही है, बच्चों की वीडियो आ रही है, बुड्ढों की वीडियो आ रही है, रोते रोते हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने ऐसा क्यों कर दिया, हमने ऐसा क्यों कर। परिवर्तन चाह रहे थे, उन्हें हजम नहीं हो रहा था। उन्हें हजम नहीं हो रहा था कि आराम से उनको जो है बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है, रहने के लिए मिल रहा है, 20,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है। उन्हें हजम नहीं हुआ, उन्हें लग गया कि हाँ नहीं ये नहीं, हाँ बस इस बार तो बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने अपना वादा करा है। अरे किसी अड़ोस पड़ोस के राज्य में तो देख लेते एक बार वोट देने से पहले, कौन से उसने राज्य में अपना वादा पूरा करा। पड़ोसी राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, एक भी वादा पूरा करा। 2022 में वहाँ पर सरकार बनी थी, 2022 में यही वादा करा गया था।
500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, हर होली और दिवाली को सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। 4 होली बीत गई, चौथी दिवाली आने वाली है, किसी को मिला अभी तक नहीं मिला। पड़ोस का राज्य हरियाणा, हरियाणा में पिछले साल अक्टूबर में चुनाव हुए, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, होली दिवाली मुफ्त मिलेगा। दिवाली भी निकल गई, अक्टूबर में रिजल्ट आ गया था, होली भी निकल गई, 500 रुपये का सिलेंडर का कोई अता पता नहीं। शपथ बाद में लूंगा, पहले लोगों को नौकरियां दूंगा, उसके बाद कहता है शपथ तो ले लूँ, नौकरियां तो देता रहूंगा। ये नायब सिंह सैनी साहब के बयान थे। प्रत्येक महिला को 2100 रुपये देंगे। अभी हमने प्रपोजल रख रखा है, आने वाले 5 साल से पहले प्रपोजल हो जाएगा पूरा कंप्लीट, हम 2100 रुपये दे देंगे, आप चिंता ना करो। बस वहाँ भी ठगे गए। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें इन्होंने ठगा नहीं है? हर राज्य में लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में चलती थी, लाभार्थी चुनाव से पहले लाभार्थी एकदम से लाइन लगा के बढ़ा दिए गए लड़की बहन योजना के, और उसके बाद सबको कट करना शुरू कर दिया। आप जो है योग्य नहीं हो, आप 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 योग्य नहीं। वहाँ से घट के आज 2 या 2.5 लाख पे संख्या सीमित हो गई है, उनको भी पैसा घटा दिया। हर जगह ये बस वही है ना कि इनकी बातें सामने आती नहीं, मीडिया इन बातों को उछालता नहीं है, आम आदमी को पता चल नहीं पाता। आम आदमी बेचारा रोटी खाने से फुर्सत नहीं है उसे, कैसे वह सुबह कमाने जाएगा, कैसे कमा के वापस लाएगा, अखबार पढ़ने की उसे फुर्सत नहीं। टीवी अगर वो देखता है तो टीवी में एक तरफा बीजेपी की आरती उतारी जा रही होती है, तो उसे कहाँ से पता चलेगा? लेकिन शर्मा जी, जो है अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ये बताया था कि अगर बीजेपी का सरकार बन गए तो 1 साल के अंदर सारी दिल्ली का झुग्गियां टूट जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, सही है। आज उनकी भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आ रही है। कालका जी वो उजाड़ दी, उत्तम नगर वो उजाड़ दिया, अशोक विहार में आज उजाड़ रहे हैं लगातार, गोकुलपुरी लोकपुरी की तरफ वहाँ पहुँच गए हैं। जहाँ जहाँ झुग्गियाँ दिख रही हैं वहीं वहीं उजाड़े जा रहे हैं और लगातार। और अगर किसी पे स्टे भी है तो किसी के पास कागज पत्तर भी है तो उसके कागज पत्तर भी नहीं देखे जा रहे, सीधा बुलडोजर चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अगर विरोध कर रहे हो तो पुलिस तैयार खड़ी है आपके ऊपर लठ बजाने के लिए, बिल्कुल तैयार खड़ी है। और अब तो पुलिस के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुलिस किसके अंडर में? एलजी साहब के। एलजी साहब भी बीजेपी के, केंद्र सरकार भी बीजेपी की, राज्य सरकार भी बीजेपी की और एमसीडी में भी बीजेपी। अब तो 4-4 इंजन आ गए, चारों इंजन मिलकर हमला कर रहे हैं, गरीब आदमियों पर हमला कर रहे हैं। अब आने वाले 5 साल तक सबको यही झेलना पड़ेगा। चुनाव तो है नहीं निकट भविष्य में कहीं भी कोई भी, और अगर चुनाव होते अभी आसपास के किसी राज्य में तो ये सारी कार्रवाई पे सब पे रोक लगी होती। लेकिन चुनाव कहाँ है? बहुत दूर है यहाँ से, बिहार में है, सैकड़ों किलोमीटर दूर चुनाव है, वहाँ तक यहाँ दिल्ली की खबरें पहुँचेंगी ही नहीं।